बागपत में मुस्लिम समाज के लोगों ने गांव के दबंग पर 200 साल पुराने कब्रिस्तान पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। बागपत कलेक्टर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि गांव के दबंग उनके कब्रिस्तान के बीच से रास्ता निकालकर कब्जा करना चाहते हैं। जब उन्होंने मुखालिफत की तो उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी तादाद में गांव वाले बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम बागपत के नाम के यहां पर मेमोरेंडम सौंप कर कार्रवाई की मांग भी मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया। दरअसल मामला शहर कोतवाली इलाके के सरूरपुर कला गांव की है, जहां के रहने वाले आस मोहम्मद समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि गांव में उनके 200 साल पुराने कब्रिस्तान हैं। अब वो कब्रिस्तान का घेराव कर रहे थे, तभी गांव के दबंग अनिल उर्फ बिना ने आकर 4 दीवारी रुकवा दी है और कहा है कि वो कब्रिस्तान के बीचों बीच रास्ता निकालेंगे। जबकि मुतासरीन का कहना है कि कब्रिस्तान के बीच से कोई रास्ता नहीं है, जबकि दबंग कब्रिस्तान में रास्ता निकालकर उस पर कब्जा करना चाहता है। दर्जनों की तादाद में पहुंचे डीएम बागपत के ऑफिस और यहां पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। फिलहाल डीएम बागपत ने मामले में जांच का हुक्म दे दिया है और साफ तौर से यहां पर मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया गया है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट हम अपने कब्रिस्तानों के मामले में आए हैं और डीएम साहब के पास दूसरे आ चुके हैं हम, और हमारे कब्रिस्तानों में कोई रास्ता तो है नहीं और गांव वाले ज़बरदस्ती रास्ता काटना चाहते हैं। एक ही व्यक्ति है जो सभी गांव वालों को इधर उधर से आदमियों को इकट्ठे कर कर अनिल व्यक्ति वो करना चाहता है कि ये रास्ता है, जबकि पटवारी साहब गए थे, उन्होंने भी ये कह दिया रास्ता नहीं है। ग्राम प्रधान जो सरूरपुर जगबीर, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें रास्ता नहीं है। वो फिर भी ज़बरदस्ती करता है कि रास्ता है। वहाँ पर उन्होंने मतलब ऐसे भी किया कि खुद निशान लगाकर कली वली डाल रहा, वीडियो है हमारे पास में उनकी पूरी, जो हम डीएम साहब को दिखाना चाह रहे हैं। और हमारी कबर भी ज़बरदस्ती पड़ रहा था, वो ट्रैक्टर वैक्टर चढ़ाए उसने वहाँ पे ले जाके। हमने पुलिस को सूचना करी, तब जाके पुलिस ने उसे रोका और पुलिस के कहने से रुका, वो हमारे कहने से रुका नहीं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने अभी हमारे पास कोई आश्वासन आया नहीं। हम दूसरा है, पहली बार ये किया था ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब दूसरा नहीं हो पाया। अब हम 50 लोग संख्या में आए हैं कि भाई तुम्हारा काम करने के लिए हम लोग अपना काम कर लेंगे वहाँ पर जाकर। और उनमें सारे में कूड़ी पड़ी हुई है। अगर हम कहते हैं तो अनिल व्यक्ति ये कहता है ये कूड़ी नहीं उठेगी, ना ये तुम्हारा कब्रिस्तान है, ना ये कूड़ी उठेगी। ये एलएमसी की ज़मीन है और ऐसे ही कूड़ी पड़ेगी, तुम्हारे मूर्ति हम इसमें दफना नहीं देंगे। और हम ये कहते हैं अगर आज ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार अगर हमारे यहाँ कोई भी मतलब इंतकाल हो गया किसी का भी, तो हम उसको डीएम साहब के कलेक्ट्रेट ला के रखेंगे। जब तक वो समाधान नहीं होगा हम उसे दफनाएगी नहीं। कितने साल पुराना कब्रिस्तान है? ये लगभग 400-500 साल पुराने कब्रिस्तान है। वो 400-500 साल से हम वहाँ पे अपने मुर्दे दफनाते आ रहे हैं। तो साफ तौर पर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है और यही कारण कि डीएम के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया है। तो दबंगों पर कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप लगा है। हालांकि डीएम की तरफ से कहा गया है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत का है, जहाँ बागपत में मुस्लिम समाज के लोगों ने गाँव के दबंग पर 200 साल पुराने कब्रिस्तान पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि गांव के दबंग उनके कब्रिस्तान के बीच से रास्ता निकालकर उस पर कब्जा करना चाहता है। जब उन्होंने मुखालिफत की तो उनके साथ मारपीट भी की गई है। रिपोर्टर कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आखिर ये पूरा मामला है क्या, तफसील से बताइएगा। बिल्कुल तरन्नुम, देखे मैं बता दूं कि जो ये मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो सरूरपुर गांव है, सरूरपुर गांव में 200 साल पुराना एक कब्रिस्तान बताया जा रहा है। और गांव के जो ग्रामीण है वो इकट्ठा होकर के बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप है कि गांव का ही एक दबंग अनिल और उसके जो अन्य साथी हैं वो जो कब्रिस्तान की जमीन है उसके बीच से रास्ता निकाल रहा है और उस पर कब्जा करने का प्रयास करता है। उसका कई बार विरोध किया तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिससे दहशत में आने के बाद जो ग्रामीण है वो कलेक्ट्रेट बागपत पहुंचे हैं। फिलहाल डीएम से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, तो डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो ग्रामीण है उनका कहना है कि तहसीलदार और ग्रामीण जो गांव प्रधान है उसका भी कहना है कि वहां से रास्ता नहीं है, लेकिन दबंग उसके बाद भी उन पर जुल्म करता है और जान से मारने की धमकियां देता है। तरन्नुम, कुलदीप, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है?
बिल्कुल तरुण, देखिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने डीएम से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने एसपी बागपत से बात की और फिलहाल उन्होंने जो पीड़ित जो ग्रामीण यहां पर पहुंचे थे उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तहसीलदार है उसे भी आदेश दे दिया गया है कि वहां पर जांच कर उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तरुण, मतलब यहाँ पर दबंगों की तरफ से गैर तरीके से कब्जा करने की कोशिश है, कुलदीप हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए हम बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीण पहुंचे थे, काफी संख्या, दर्जनों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे थे। उनका यही आरोप था कि 200 साल पुराना उनका वो कब्रिस्तान है, वहां से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो गांव का जो दबंग है, अनिल उसका नाम बताया जा रहा है, वो बार बार वहां पर कोशिश करता है और कब्रिस्तान के बीच से ही रास्ता निकालने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है और उसे अगर रोका जाता है तो उनके ऊपर वो दबंगई दिखाता है। तरन्नुम, कुलदीप, यानी कि साफ है कि आने वाले समय में हो सकता है कि दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल तरन्नुम, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, पीड़ित लोगों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की थी, तो डीएम ने उस मामले का संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित है उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल लाजिम है कि यहाँ पर उनके जो आरोपी दबंग है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। कुलदीप, डीएम की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि हमारी जिलाधिकारी से फोन पर बात हुई थी, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया था, लेकिन उनका यही कहना था कि जो गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने आश्वासन दे दिया है किसी भी दबंग की गांव में दबंगई नहीं चलने दी जाएगी और कब्रिस्तान के बीच से रास्ता निकलने नहीं दिया जाएगा। जी कुलदीप, बड़ी बात यह है कि 200 साल पुराना इस कब्रिस्तान का जिक्र मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में अब गांव वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि जैसे कि हमारी ग्रामीणों से बात हुई है, उन्होंने जो दबंग का एक वीडियो जो कि वहां पर दबंगई दिखाने का जो उन्होंने दिखाया कि रास्ता बनाया जा रहा है बीच से, और जिस तरीके से ये जो पीड़ित लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे तो उनका यही कहना है कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है और दबंग अपनी दबंगता दिखाता है तो उसके बाद वो एसपी बागपत से मुलाकात करेंगे और उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करेंगे। ठीक कुलदीप, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका।